आज हम लोग देखेंगे क्या चीज, डायमेंशंस कैसे निकालें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज का लिखो, डायमेंशंस कैसे निकालें। क्वेश्चन लिखो फिर उसमें समझा देंगे। डायमेंशंस क्या होता है, जो मास लेंथ और टाइम का जो पावर रहता है उसको बोलते हैं डायमेंशन। लेंथ मास टाइम का जो पावर रहता है उसको बोलते हैं डायमेंशंस। क्या, लेंथ मास टाइम के ऊपर जो पावर रहता है दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। देखो हमें बनाना है एक नंबर में डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल दिख रहा ना, फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, जहां एस बराबर सरफेस टेंशन बराबर दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है उसके आधार पर बनाना है। रो जी आर एच बाई टू, रो जी आर एच बाई टू लिख लो। रो जी आर एच बाई टू, रो जी आर एच बाई टू, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। रो रहा है, रो हिंदी में लिख लो, रो रहा है, समझ में आएगा, रो रहा है। एच को बोलते हैं हम लोग हाइट, एच ई आई जी एच टी। एच को बोलते हैं हाइट, एच को बोलते हैं हाइट। उसके लिए डायमेंशन क्या यूज करेगा? हाइट के लिए एल, लंबाई है ना, हाइट भी तो लंबाई ना है तरह का। ठीक है, और आर को बोलते हैं रेडियस, आर को बोलते हैं रेडियस। उसके लिए क्या यूज करोगे? डायमेंशन एल। क्या यूज करोगे? एल। क्या यूज करोगे? एल। यह भी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद जी को बोलते हैं हम लोग एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोलते हैं? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका डायमेंशन थोड़ा देर पहले याद कर लिया। एक्सिलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस टू। कितना होता है? एल टी माइनस टू। अगर यहाँ वेलोसिटी होता तो एल टी माइनस वन लिखते हैं। अगर यहाँ वेलोसिटी होता तो एल टी माइनस वन लिखते हैं। एक्सिलरेशन है तो एल टी माइनस टू लिखेंगे। और एस को बोलते हैं सरफेस टेंशन। यहाँ पे एस क्या है हमारा? सरफेस टेंशन। एस को बोलते हैं सरफेस टेंशन। और टू एक कांस्टेंट, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। टू एक नंबर है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। नो डीम का मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता। लिख लो इसमें कौन क्या है, उसका बाद इसका डायमेंशन निकाल लो। कौन क्या है समझ में गया? ठीक है, इसको रो, रो को क्या बोलते हैं हम लोग? डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। और डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। तो मास के लिए यूज करोगे एम, और वॉल्यूम के लिए एल क्यू। तो एम और एल क्यू नीचे में था तो ऊपर ले जाएंगे, तो डेंसिटी का डायमेंशन इतना यूज करेंगे। डेंसिटी का डायमेंशन इतना यूज करेंगे क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। तो मास के लिए डायमेंशन कैपिटल एम यूज किया जाता है, और वॉल्यूम नीचे में था तो एल क्यू लिखेंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस थ्री। तो कौन क्या 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 है वहां पे लिख लो। हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए बना रहे हैं? सरफेस टेंशन के लिए। एस का पूरा ये लिख दो यहाँ पे, सरफेस टेंशन। क्या चीज है? सरफेस टेंशन, टी ई एन एस आई ओ एन, टेंशन, सरफेस टेंशन। इसको लिख लो, फिर सबका डायमेंशन बैठा देंगे और निकल गया। टू एक नंबर है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। हाँ, नहीं नहीं, लेक्चर नहीं करना। एस का डायमेंशन बनाना है। किसके लिए निकाल रहे हैं? एस के लिए ना, तो राइट साइड का डायमेंशन बैठा दो, खाली निकल जाएगा। राइट साइड में जो भी है ना उसका सबका डायमेंशन बैठा दो, निकल गया।
सबका नाम सब लिख दिया, किसको क्या बोलते हैं? रो, उसको बोलते हैं डेंसिटी, रो को बोलते हैं डेंसिटी, रो को बोलते हैं डेंसिटी, रो को बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, ये 2 एक नंबर है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। 2 एक नंबर है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। और जी के जगह बैठा देंगे कितना, LT-2, और आर के जगह बैठा देंगे L, और H के जगह डायमेंशन बैठा देंगे L। उसको सॉल्व कर देंगे तो S का डायमेंशन मिल जाएगा, S का डायमेंशन मिल जाएगा। चलो निकालते हैं। तो हाँ, इसको क्या बोलते हैं, लिख लो एरो मार्क ऐसे करके, रेड पेन से। हो गया, लिख दिया किसको क्या बोलते हैं, सब लिख दिया ना। एरो मार के रेड पेन से लिखो। हाँ ठीक लिख रहे, बड़ा बड़ा लिखो एकदम। और इसको गोल करके रखो, क्या पे कहा है, दूर से दिखना चाहिए। खून वाला कलम से लाल कर दो। एक्सीलरेशन ड्यू टू डायमेंशन, नो डायमेंशन है। कोई भी नंबर है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता। 2 की जगह 3 भी रहेगा तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। साइन थीटा भी रहेगा तो कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगा। कोस थीटा रहेगा तो कोई डायमेंशन उसका नहीं बनेगा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। नंबर कोई भी रहे, 1/2 1/3 1/5 1/6, कोई भी डायमेंशन नहीं होता। अब बनाते हैं, किसको क्या बोलते हैं समझ में आ गया? एक एक बार रिपीट कर दो, इसको डिलीट मारने के बाद पूछ लेते हैं। देखो अभी बनाने में सुविधा हो। चलो डिलीट मार दे पूरा। बताओ ये रो को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। रो को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। रो को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ये जी को क्या बोलते हैं बोलो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब लिखा हुआ है वहां पे। ये आर को बोलते हैं रेडियस, आर को बोलते हैं रेडियस, और एच को बोलते हैं हाइट, एच को बोलते हैं हाइट। और 2 एक नंबर है तो एस के लिए रो जी आर एच बाई 2, रो जी आर एच बाई 2, रो जी आर एच बाई 2। बोलो एस बराबर रो जी आर एच बाई 2। नेक्स्ट बोलो एस बराबर रो जी आर एच बाई 2। नेक्स्ट एस बराबर, नेक्स्ट एस बराबर, और जहां पे एस क्या है, सरफेस टेंशन। एस क्या है, सरफेस टेंशन। रो क्या है बोलो, डेंसिटी। रो क्या है, डेंसिटी। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर क्या है, रेडियस, और एच क्या है, हाइट। नेक्स्ट बोलो एस बराबर रो जी आर एच बाई 2, रो जी आर एच बाई 2, रो जी आर एच बाई 2। पूरा टो में 2 है ना, ये पूरा में भाग 2 है, ये एच में नहीं है, पूरा टो में ना, सबके साथ 2 भाग है ना। अब डायमेंशन बैठा देते हैं। बोलो रो के लिए निकाले थे इधर कितना था, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, एम एल का पावर -3, एम एल का पावर 3, ब्रैकेट में बंद कर दिए। हो गया, रो का काम हो गया। बोलो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखा था डायमेंशन, LT-2। LT- देख लो वहां पे लिखते समय ध्यान से थोड़ा, LT-2 तो डिलीट मार दिए थे। आर के जगह रेडियस है, एल यूज करेंगे। लंबाई है, हाइट के जगह भी एल यूज करेंगे। बराबर, नीचे तो कुछ नहीं करेंगे, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं नीचे में, इसीलिए हल्के में रहना था। और देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखो इधर एल यहाँ कितना है बताओ, 1। इधर एल का पावर 1, इधर एल का पावर 1। तो जब एल का पावर 1 है इंटू एल का पावर 1 है इंटू एल का पावर 1 है, तो एल का पावर कितना होगा टोटल, 3। एक जोड़ एक जोड़ एक कितना होगा, 3 ना। और एक एल इधर है, एल का पावर -3, एल वाला हो गया। इंटू में है एल का पावर -3। तो जब ऐसे रहता है कट के कितना होता है, 1। तो मतलब एल वाला पूरा तरह से खत्म हो गया। तो क्या बचा है, टी वाला। क्या टी तो है ही नहीं, क्या टी तो कहीं नहीं है जी। अच्छा इधर है टी, ठीक है ठीक है, इधर टी है आपका, और एम वाला इधर है। तो खाली एम और टी वाला रहेगा, एल वाला खत्म हो जाएगा, एल वाला मार जाएगा। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि दोनों में पावर सब समान हो गए। इधर भी एल का पावर 3, इधर एल का पावर -3। तो क्या बचा है ध्यान से लिख दो। बोलो यहाँ पे क्या बचा है, एम, तो एम लिख दिए। और क्या बचा, टी का पावर -2, टी का पावर -2। हो गया। तो सरफेस टेंशन के लिए डायमेंशन इतना हो गया। ऐसे भी निकालेंगे तो इतना ही ना बनेगा। बोलो सरफेस टेंशन के लिए फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय फोर्स बाय फोर्स बाय, बोलो फोर्स भैया की जय नहीं, ML2 बोल, -2 बोलना है। फोर्स बाय लेंथ भैया एल, एल ने एल को मार डाला, MT पर -2 आया कि नहीं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया है बिल्कुल सही है। मतलब सरफेस टेंशन के लिए एक फॉर्मूला का इक्वेशन जैसा है, रो जी आर एच बाई 2। बोलो एस के लिए रो जी आर एच बाई 2, एस के लिए रो जी आर एच बाई 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिलीट मार देते हैं इसको।
एस बराबर फॉर्मूला रेडी हो गया, रो जी आर एच बाई टू, एस बराबर रो जी आर एच बाई टू, एस बराबर रो जी आर एच बाई टू, एस बराबर रो जी आर एच बाई टू, आर एच बाई टू इक्वल टू एस सरफेस टेंशन। ऐसे भी प्रूव करके देख लिए हम लोग। एम टी का पावर माइनस टू, मतलब सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन बना है कितना बना है, एम टी का पावर माइनस टू। और एक्चुअली रियल में भी वही होता है, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है ना, फॉर्मूला से भी बनाओगे ऐसे होगा, इक्वेशन से भी बनाओगे ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को याद कर लेना है, रो जी आर एच बाई टू, एस बराबर रो जी आर एच बाई टू, जहां पे एस क्या है, सरफेस टेंशन, एस क्या है, सरफेस टेंशन। ये एस टी का मतलब यहां पे होता है, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला पर और लेते हैं। वो क्या रही, लिख ले। ठीक है, आगे देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, लिखो थर्मल, थर्मल क्या है, थर्मल, टी एच ई आर एम ए एल, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्टिविटी इसको लिख दो के, क्या लिखेंगे के। गिवन रिलेशन, एक रिलेशन दिया है, जी आई वी ई एन, गिवन रिलेशन, आर ई एल ए टी आई ओ एन, गिवन रिलेशन, रिलेशन तो यहां दिया हुआ है, क्या रिलेशन है देख लो, Q इक्वल टू, Q इक्वल टू कौन सा, Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू के, Q इक्वल टू के ए थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन, और टी, और नीचे में डी, और यहाँ पे टी और नीचे में डी, नीचे वहां पे टी और नीचे में डी। इसको रेड पेन से गला गोल कर दो, यहाँ पे कौन क्या है बता देते हैं ताकि आसानी से निकल जाए क्या। यहाँ पे Q को बोलते हैं हीट एनर्जी, 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 Q को बोलते हैं हीट एनर्जी। ए को बोलते हैं एरिया, 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 ए को बोलते हैं एरिया। किसका रे, इसका टेम्परेचर डिफरेंस है, थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा के जगह लिख देंगे टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, इसके लिए डायमेंशन यूज करेंगे थीटा, टेम्परेचर के लिए थीटा नहीं यूज करता हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस, थीटा टू माइनस थीटा वन को टेम्परेचर डिफरेंस। और टी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम, टी को बोलेंगे टाइम, टी को बोलेंगे टाइम भैया, टी को बोलेंगे टाइम, छोटा टी को बोलेंगे टी। और डी है हमारा डिस्टेंस, डी है हमारा डिस्टेंस, डी है डिस्टेंस भैया, डी है डिस्टेंस, डी है डिस्टेंस। और के को बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी, के को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, उसी को निकालना है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी, के को निकालना है थर्मल कंडक्टिविटी, के को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, के को बोलते हैं थर्मल, किसको क्या बोलते हैं पहले लिख लो, तो बच्चा हम लोग गांव में डूब गया है, गांव का तालाब में नहीं जी, नदी में। हेलो, है ना।
बेलाडो मुश्किल उड़े अरे केड़े थाना दिलो की हारो थिलो एक भाई एक बोई ना चल हो नहीं मतलब वो दुटा बेटा की एकटा एकटा बिटी रो बेटा दुटा बेटा एकटा बिटी एहे मैं तो गायोन वो दादा पर भाई कोई ना चल ना पोते हार लिस्ट ना हमारे यहाँ जग दो दिन वाले रसन पानी और लिखतो नहीं सन aku berkelak bertanya हाँ थर्मल कंडक्टिविटी हमें के को निकालना है जिसका भी डायमेंशन निकालना उसको अकेले कर देंगे इसको अकेले कर देंगे या तो लेफ्ट में अकेले करो या तो राइट में अकेले हो जाओ के को निकालेंगे ना किसका क्या नाम है लिख लिया ना रे इतना बड़ा बड़ा लिख दिया फिर भी नहीं दिख रहा ठीक है के को निकालते हैं इसको डिलीट मार दे रहे हैं लिख नहीं रहे लिखे कि नहीं बोलो क्यू को क्या बोलते हैं हीट एनर्जी डी को डिस्टेंस इधर देखो खींच के लिखे हैं के को थर्मल कंडक्टिविटी इधर खींच के इधर बड़ा बड़ा लिख दिया और ये जो θ2 माइनस θ1 है इसको टेम्परेचर डिफरेंस उसके लिए थीटा यूज करेंगे डायमेंशन और डिस्टेंस के लिए क्या यूज करोगे कहाँ गया डिस्टेंस के लिए एल यूज करेंगे क्या लंबाई है ना और बोलो एरिया के लिए बोलो थोड़ा देर पहले समझाया था एल स्क्वायर डेली सुन रहा है हीट एनर्जी के लिए बोलो थोड़ा देर पहले याद किया एम एल स्क्वायर T-2 लटक जाएगा बीमा करना पड़ेगा उसको 2 बार हाँ वही तो निकालना है उसका भी जान गया तो निकालेगा क्या जिसको निकालना है उसको अकेले करेंगे ना चल इसको डिलीट मार दे रहे फट से हाँ जल्दी लिखो थोड़ा स्पीड सरो लिखे सो जाएगा बच्चा चल के को निकालेंगे तो के को निकालेंगे इसको निकालना चाहते हैं तो ये क्यू और डी गुना होगा कि नहीं और बाकी सब जो के साथ है ये नीचे फेंका जाएगा नीचे फेंका गया आसाम से हाँ बोलो फेंका गया कि नहीं सबका डायमेंशन चिपका दो के का डायमेंशन नहीं मिलेगा बोलो क्यू क्या है हीट एनर्जी के लिए एम एल स्क्वायर T-2 बड़का लिखोगे यहाँ पे एम डिस्टेंस भैया एल आगे बढ़ो एरिया का और टेम्परेचर डिफरेंस का खाली थीटा और टाइम के लिए मुन्ना जानता है टाइम के लिए मुन्ना जानता है एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मार डाल और जो बचा है सबको ऊपर फेंक दो बोलो एम कितना डो बचा है कीटो है 2 कहाँ एम है रे एक तो एम है चल एक तो एम लिखा बड़ा टी का पर -1 होगा 9 देखो इधर टी का पावर यहाँ कितना है बोलो -2 लिख दिया -2 इधर टी का पावर कितना है 1 घटाना पड़ेगा -3 हो जाएगा और क्या बचा है एल एक है जी इधर लिखना होगा ना एल एल का पावर 1 था ना और थीटा तो बचा है नीचे में मुन्ना ऊपर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा थीटा का पावर +1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 उसको लिखना पड़ेगा इज्जत देना पड़ेगा तो यही इसका डायमेंशन हो गया दिस इज द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पहले मास लिखना है फिर लेंथ लिखना है फिर टाइम मास लेंथ टाइम मास लेंथ टाइम मास लेंथ टाइम मास लेंथ टाइम हो गया डायमेंशन के का डायमेंशन आसानी से बच्चा निकाल दिया खुशी से वो जस्ट खाली सॉल्व कर दिया हाँ रे क्या तो कितना साल का था अभी 12-13 साल उसका मम्मी क्या ना फेसबुक चलाता है रिंकी ने क्या ऐसे लिखा है रिंकी ना काम है वो लोग गाँव में बहुत कम आता है
कोई कोई डेथ करता तो खले आता है शायद, या तो शादी कर रहा था किसी का आता, नहीं तो नहीं आता, इच्छापुर में रहता था। वही वही वाला हम लोग का गाँव का था। नदी में हो गया रेला, छाप डाला तो डायमेंशन के का निकला कि नहीं, इतना। ये सॉल्व करने में किसी को दिक्कत यहाँ पे बोलो। टी का पावर -2 था ऊपर में, और नीचे में टी का पावर कितना था 1। जब बेस सब समा रहता है तो एक गोटी लिखते हैं और ऊपर से नीचे घटाते हैं, ऊपर से नीचे घटाते हैं, ऊपर से नीचे। तो ऊपर में -2 से घटा देंगे -1 तो -3 होगा ना, इसलिए लिखा गया। जो जोड़ घटाओ सब मजबूत बनाओ। एलस्कर ने एलस्कर को काट डाला, हो गया, लेट हो रहा है, ठीक है। तब यहीं पर रोक देते हैं, और थोड़ा सा था 5 मिनट चेहरा रहने देते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ डायमेंशन निकालने देखेंगे क्या। तो इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप आसानी से बना सकें, ठीक है। ये वाला रिलेशन दिया हुआ रहेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो बता भी देगा कि कौन सा क्या है, आप आसानी से जिसका बोलेगा वो निकाल देना। मतलब ये थर्मल कंडक्टिविटी का जो डायमेंशन है इतना। हाँ, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और ये रिलेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है।